हमारा टॉपिक है प्लॉटिंग अ ट्रावर्स अर्थात चंक्रम का अंकन। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे कि हमने फील्ड में जो भी ट्रावर्सिंग का कार्य किया अर्थात जो चंक्रमण का कार्य किया था, उस चंक्रमण कार्य के अंतर्गत जो भी हमारा कोण का मापन हमने किया, जो हमने लंबाई मापी, उनका हम क्या करते हैं, उन मानों को लेकर के एक उपयुक्त स्केल अर्थात एक पैमाना चुनते हैं और उसकी सहायता से हम ये जो भी हमने फील्ड में काम किया है उस फील्ड में किए गए काम को हम ड्राइंग शीट पर उतारते हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये कार्य कैसे करते हैं इसको हम समझेंगे। किसी भी ट्रावर्स अर्थात किसी भी चंक्रम का अंकन जो है उसको करने की जो प्रक्रिया है उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा जो पीछे वाले लेक्चर हैं उनसे इसको जोड़ने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे तो हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो ट्रावर्सिंग का कार्य है अर्थात जो चंक्रमण का कार्य है, इस कार्य को हम कैसे करते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने आपको दो विधियां बताई थी। सबसे पहली विधि हमने जो बताई थी सिलेबस के अकॉर्डिंग वो था अंतर्गत विधि, अंतर्गत विधि के द्वारा। और जो दूसरा विधि हमने बताया था वो बताया था कि विक्षेप कोण के द्वारा कोण का मापन कैसे करते हैं, विक्षेप कोण के द्वारा मापन कैसे करते हैं। तो अंतर्गत विधि में हमने ये बताया था कि जो हम कोण का मापन करेंगे उस कोण के मापन की जांच हम कैसे करेंगे। तो इसमें अगर हम एक बंद चंक्रम बना रहे थे तो इस बंद चंक्रम के अंतर्गत जो बाहरी कोण थे और जो भीतरी कोण थे, जैसे ये भीतर का कोण हो गया, तो इस सभी भीतरी जो कोण है उन सभी भीतरी कोणों का जो योग था वो हम कैसे निकालते थे। भीतरी कोणों का योग, भीतरी के लिए 2n-4 इंटू 90 डिग्री हमने फार्मूला यूज किया था। और अगर बाहरी कोण का हमको मापन करना होगा, बाहरी कोण का, तो 2n + 4 इंटू 90 डिग्री, ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। तो इसके द्वारा कोणों का जो संपूर्ण मान है वो हम चेक कर लेते थे। और जो विक्षेप कोण की जो विधि थी, इस विधि के अंतर्गत हम जो अपने कोण का मान है वो कैसे चेक करते थे। तो उसको चेक करने के लिए हमने फार्मूला वहाँ पे बताया था कि जो पहली भुजा का हम दिक्मान ज्ञात करते हैं, पहली भुजा का दिक्मान, और जो बाईं ओर के जो कोण थे उन बाईं ओर के सभी कोणों का हम योग लेते थे। तो बाईं ओर के सभी कोणों का योग, इन दोनों के जोड़ में से हमने बताया था माइनस करने के लिए जो अंतिम भुजा थी उस अंतिम भुजा का अग्रमान, अंतिम भुजा का अग्रदिक्मान घटा देने के लिए हमने बताया था। इसके बाद जो हमको मान प्राप्त होगा वो जो भी वैल्यू हमको मिलेगी उस वैल्यू को 180 डिग्री से हम भाग देंगे। तो 180 डिग्री से जब हम भाग देंगे उस वैल्यू को, तो हमारे पास भाग देने के बाद जो शेष जो बचना चाहिए वो शेष कितना आना चाहिए, 0, अर्थात पूर्ण तरीके से कट जाना चाहिए। तब हम मानेंगे कि जो हमारा चंक्रमण का कार्य है अर्थात जो ट्रावर्सिंग हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। तो जो ट्रावर्सिंग होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि पूर्णतः विभाजित, पूर्णतः विभाजित लिख देना सही रहेगा। तो इस तरीके से हमने वहाँ पे देखा था कि सबसे पहले हम क्या काम करते हैं ट्रावर्सिंग के अंतर्गत कि क्षेत्र में हम कार्य करते हैं। उसके बाद जो दूसरा हम जो हमने कार्य किया उस कार्य की जांच करते हैं, कार्य की जांच। अब जांच के बाद हम तीसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अंकन का कार्य अर्थात प्लॉटिंग का कार्य हम करते हैं। ये अंकन का जो कार्य है, ये अंकन का कार्य हम तभी करेंगे किसी भी ट्रावर्स अर्थात चंक्रमण का जब वो कार्य पूर्णतः पूरा हो गया रहेगा। बीच में ही हम आधा में कार्य को नहीं करने वाले। तो पूर्ण रूप से जब वो कंप्लीट हो गया रहेगा तब हम क्या करेंगे, प्लॉटिंग का कार्य स्टार्ट करेंगे। तो प्लॉटिंग के कार्य में हम क्या करते हैं कि क्षेत्र में जो भी हम सर्वेक्षण का कार्य किए हुए हैं अर्थात जो भी हम ट्रावर्सिंग किए हुए हैं, ट्रावर्सिंग के अंतर्गत हमने जो रेखाओं के बीच का कोण और उनकी लंबाई को ज्ञात किया हुआ है
वो उस मान को हम क्या करेंगे कि एक स्केल पर एक पैमाना मानेंगे, और उस पर अब चूंकि क्षेत्र में कार्य हुआ तो काफ़ी दूर होगा, तो उसकी लंबाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, वो बड़े क्षेत्र में रहेगा, तो स्केल मानेंगे और स्केल की सहायता से उस बड़ी लंबाई को हम छोटा कर देंगे और फिर उसको ड्राइंग शीट पर उतार लेंगे। तो जो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि जो स्केल होता है अर्थात जो पैमाना जिसको हम कहते हैं, ये पैमाना का कार्य क्या है, कोई भी लंबाई है तो उस लंबाई को छोटा कर देंगे या उस लंबाई को हम स्केल की सहायता से बड़ा कर देंगे। तो पैमाने की सहायता से हम क्या करेंगे, लंबाई को बड़ा या छोटा कर देंगे। तो अब हम जैसे बता रहे थे कि जो हमने सर्वेक्षण का कार्य किया हुआ है क्षेत्र में, उस सर्वेक्षण के कार्य के अंतर्गत हमने लंबाई जो मापी है, जो कोण हमने मापा है, उस मान को हम छोटा करके ड्राइंग शीट पर प्लॉट कर लेंगे। तो ये जो प्लॉट करने का काम है, स्केल पर एक उपयुक्त स्केल मानकर, इसी कार्य को हम क्या कहते हैं, अंकन कहते हैं। तो इसकी अगर हमको परिभाषा लिखनी रहेगी तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो अंकन है अर्थात जो प्लॉटिंग का कार्य है वो क्या है, क्षेत्र में किए गए सर्वेक्षण कार्य के अंतर्गत मापी गई लंबाई तथा कोणों के मान को उपयुक्त स्केल मानकर ड्राइंग शीट पर उतारने की क्रिया को अंकन कहते हैं अर्थात प्लॉटिंग कहते हैं। तो ये हमारा अंकन का परिभाषा हो। अंकन अर्थात प्लॉटिंग की परिभाषा को देखने के बाद अब हम ये देखेंगे कि जो प्लॉट करना है अर्थात जो अंकन करना है उसकी कितनी विधियां हैं। तो अंकन करने की जो विधि है अंकन करने की विधियां, यहाँ पे अंकन करने की हम दो विधियों को देखेंगे। जो सबसे पहली विधि है वो है कोण तथा दूरी मापन की विधि। कोण तथा दूरी मापन की विधि, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एंगल एंड डिस्टेंस मेजरमेंट मेथड। और जो दूसरी विधि है वो विधि है निर्देशांक विधि, अर्थात इसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट मेथड। तो इन दो विधियों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चूँकि हम यहाँ पर थियोडोलाइट चंक्रमण अर्थात थियोडोलाइट ट्रावर्सिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो ये जो अंकन का कार्य है ये थियोडोलाइट ट्रावर्सिंग का अंकन का है। तो ये थियोडोलाइट ट्रावर्सिंग अर्थात थियोडोलाइट संक्रमण के अंतर्गत हम ये पढ़ रहे हैं। अंकन करने की जो ये दो विधियां हैं, इन दो विधियों में से हम पहली विधि जो है उस पहली विधि को यहाँ पर देखने वाले हैं। और वो पहली विधि क्या है, कोण तथा दूरी मापन की विधि। तो जैसे नाम से ही स्पष्ट है, तो इसमें कोण और दूरी का मापन करेंगे।
तो इस विधि में हम क्या करते हैं कि जब दो हमारे सर्वेक्षण स्टेशन रहेंगे, उन दो सर्वेक्षण स्टेशनों के बीच की दूरी और उनके बीच का जो कोण रहेगा उसका हम मापन करेंगे इस विधि के अंतर्गत। तो यहाँ पे इसकी कुछ डिफिनीशन के रूप में अगर लिख सकते हैं हम यहाँ पर, तो लिखेंगे कि इस विधि के अंतर्गत दो सर्वेक्षण स्टेशनों के बीच की दूरी तथा उनके बीच का कोण, उनके बीच के कोण का मापन उपयुक्त पैमाने पर अर्थात स्केल पर किया जाता है तथा फिर उनका अंकन करते हैं। अब इस विधि के अंतर्गत जो कोण और दूरी का मापन है, इस कोण और दूरी के मापन की जो विधि है, ये विधि भी 3 प्रकार में फिर बढ़ जाती है। और 3 प्रकार कौन है? सबसे पहला विधि जो है वो पहला विधि चांदा द्वारा मापन करने की विधि हो जाएगी। तो चांदा मापन की विधि अर्थात उसको अंग्रेजी में प्रोटेक्टर कहते हैं। चांदा मापन की विधि, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे प्रोट्रैक्टर मेथड। दूसरी विधि जो हो जाएगी हमारी वो टेंजेंट विधि अर्थात स्पर्शी विधि उसको हिंदी में कहते हैं। तो दूसरा हो जाएगा हमारा स्पर्शी विधि अर्थात टेंजेंट मेथड, इसको कोष्ठ में कर देते हैं। और जो तीसरा विधि है उस तीसरे विधि को जीवा विधि अर्थात कॉर्ड मेथड कहते हैं, जीवा विधि। तो इन तीनों विधियों को हम बारी बारी से फिर देखेंगे। जो चांदा मापन की विधि है ये सबसे आसान सा मेथड है कि जैसे दो जो सर्वेक्षण रेखा रहेंगे उन सर्वेक्षण रेखाओं के बीच का जो कोण रहेगा उस कोण का मापन हम किसके द्वारा करेंगे? चांदे के द्वारा करेंगे। और चूंकि क्षेत्र में हमको कोण का मापन करना है तो यहाँ पर जो हम चांदे का प्रयोग करेंगे वो काफ़ी बड़ा चांदा रहेगा। और वो चांदा इतना बड़ा रहेगा कि लगभग उसका जो ऐसे चांदा जो रहता है कुछ इस शेप का, तो ये जो यहाँ पे इसका जो लेंथ रहेगा ये रहेगा 40 से 60 सेंटीमीटर के बराबर रहेगा। ये कितना रहेगा? 40 या 60 सेंटीमीटर। अब जो देखिए एक बड़ा वाला जो स्केल होता है वो 30 सेंटीमीटर का होता है, तो उस बड़े वाले स्केल से भी बड़ा रहेगा ये चांदा जो है। तो इस चांदे के द्वारा हम क्या करेंगे कि कोण का मापन कर लेंगे। और जो दूसरा स्पर्शी विधि है उस स्पर्शी विधि को हम फिर डिटेल में थोड़ा देखते हैं। चांदा विधि तो हम ऐसे ही समझा दिए आपको।